अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ ब्लास्टर पिलो कवर फैब्रिक कंजम्पशन। आज हम देखेंगे कि जो ब्लास्टर है उसको हम किस तरीके के साथ उसकी कंजम्पशन निकालते हैं और उसकी कौन सी विड्थ इस्तेमाल करते हैं कि उसकी जो फैब्रिक की कंजम्पशन है वो कम से कम हो और उसकी जो वेस्टेज है वो भी जो है बहुत ही कम हो। तो मामूल की तरह मैंने जो है उसकी स्पेसिफिकेशन और उसका जो मैनुअल वर्क है वो मैं आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद हम इसकी फैब्रिक की कंजम्पशन निकालेंगे। बॉस्टर पिलो कवर 1 इंच टॉप एंड बॉटम हेम। बॉस्टर पिलो कवर बनाएंगे हम विद सिंगर एंड सेफ्टी ओवरलॉक। आपको पता है कि सेफ्टी और ओवरलॉक क्या होती हैं, उसको किस तरीके के साथ जो है उसकी प्रोसेस होता है। और हम इसको निकालेंगे लेंथ फॉर लेंथ भी और विड्थ फॉर लेंथ भी। आपको पता है ये भी कि विड्थ फॉर लेंथ क्या होती है और लेंथ फॉर लेंथ क्या होती है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता तो वो जाके उधर देख सकता है। ये है ब्लास्टर और ये इस तरह का होता है और इसकी ये लेंथ होती है और ये गुलाई में जो है इसकी विड्थ होती है। जब हम इसको बनाते हैं तो इसको यहाँ पे एक स्टिचिंग होती है जिसको हम स्टिचिंग करके उसके ऊपर जो है इसका जो है कवर चढ़ा दिया जाता है। और जो इसकी टॉप एंड बॉटम हेम है 1 इंच की इसलिए की गई है कि जब हम इसको 1 इंच की हेम करेंगे तो इसमें सुराख रखा जाएगा और उसमें हम इलास्टिक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ जैसे डोरी पड़ी हुई है यहाँ पे हम डोरी भी डाल के इसको बांध सकते हैं और लास्टिक डाल के इसको खींच के इसके अंदर जो है तकिया डाल के जो नेक रोड हमारा होता है तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं। और जब इसका साइज़ लिया जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कंप्लीट साइज़ होता है और उसमें जो है हम ऐड कर लेंगे 1 इंच इधर और 1 इंच उधर। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हेम मार्जिन जो हमारा स्टिचिंग का मार्जिन होता है। ये होगी लेंथ की। और जो विड्थ होती है हम इसका साइज़ लेंगे अपने जो इंची टेप होता है मेजरमेंट होता है उसको करेंगे यहाँ से गुलाई को ऐसे गुलाई को घुमा के यहाँ पे रख के इसको साइज़ नापा जाता है। इसका जो साइज़ है यहाँ से लेके ये यहाँ तक आधा इसको साइज़ दिया जाता है और इसको फिर डबल कर लिया जाता है। डबल करने के बाद इसका हेम मार्जिन ऐड करके तो इसकी कंजम्पशन निकाली जाती है। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिलाई लगती है। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पर एक सिलाई लगी हुई है। मैं उसको आप जब मैं फैब्रिक की कंजम्पशन निकालूंगा तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा के उसके साथ आपको क्लियर करूँगा। आपका जो व्यू है उसको मैं क्लियर कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा पिक्चर जो है हमारा ब्लास्टर की। और उसके बाद हम चलते हैं हमारा फैब्रिक कंजम्पशन निकालने के लिए कि फैब्रिक कंजम्पशन जो है वो किस तरीके के साथ इसकी निकालेंगे। तो चलते हैं जी हम एक्सेल की शीट पे। एक्सेल की शीट पे हम आगे हैं और ये लिखा हुआ है ब्लास्टर पिलो कवर 1 इंच टॉप एंड बॉटम हेम। मैंने बता दिया है टॉप एंड बॉटम हेम जो है वो होगी इसकी ब्लास्टर पिलो कवर विद सिंगर एंड सेफ्टी ओवरलॉक। इसका सिंगर के साथ जो इसकी हेम है जो टॉप एंड बॉटम हेम है वो सेफ्टी के सिंगर के साथ होंगी और जो सेफ्टी ओवरलॉक है वो इसकी जो ये सिंगर के साथ होंगी दोनों तरफ। और यहाँ पे जो सिलाई एक लगेगी सबसे पहले वो सिलाई लगेगी जो सेफ्टी और ओवरलॉक की एक इधर सिलाई लगेगी। उसके बाद जो है इसको जो है इधर 1-1 इंच की हेम कर दी जाएगी। उसके बाद आगे हमारी ये शीट आर्टिकल की। आर्टिकल लिखा हुआ है ब्लास्टर पिलो कवर फिनिश विड्थ इन इंचज़ में आ गई 112 इंच में। हम देखेंगे कि इस वर्जन का जो कट साइज़ और साइज़ क्या है और इसकी ये क्वांटिटी दी गई होती है। उसके बाद इसकी कंजम्पशन किस तरीके के साथ निकाली है वो हम देखेंगे। ये है हमारा साइज़ 18/40। ये इसका ओरिजिनल साइज़ है गुलाई में जैसा कि ये बना हुआ है। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है 40 और यहाँ से लेकर यहाँ पर जो इसकी जो 18 है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 इसकी विड्थ है। और ये 18 होगी इसकी विड्थ और ये होगी
इसकी लेंथ, और ये हम निकालेंगे लेंथ फॉर लेंथ। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल की जो लेंथ है वो फैब्रिक की लेंथ में से निकलेगी। अब हम देखेंगे कि 112 इंच में से कितने पिलो निकलेंगे। हमने क्या किया है, इसको जो हमारा कट साइज़ है ये कैसे बना है, हमने बताया था आपको। सबसे पहले ये 18 है, 18 को मल्टीप्लाई 2 करना है, क्योंकि ये देखें ये है 18, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये 18 है, और इसमें 1 इंच का हमने हेम मार्जिन डालना है। ये जो हमने सिलाई लगानी है, टोटल हो गया 18 और 18 36 और 1 37, और यही डाला हुआ है इधर मैंने 37, और ये हो गया 37। जब हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा के फिर हम इसकी करेंगे हेम, यहाँ पे करेंगे 1 इंच की हेम और यहाँ पे करेंगे 1 इंच की हेम। जब हम इसको हेम करके सीधा कर लेंगे तो ये गुलाई में यहाँ पे हम इसमें तकिया डाल देंगे, तो ये एक बिल्कुल ऐसा बन जाता है। ये आ गई हमारी 37, और उसके बाद आ गया हमारा ये 43 कैसे आया है। ये है हमारा 40 साइज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा 40 साइज़, और हमने क्या किया है, इसमें 1 इंच का मार्जिन इधर डाला है, 1 इंच हेम इधर की है, हेम 1 इंच की इधर होगी, 1 इंच की इधर होगी, 41 42, और ये होगी एक आधा इंच का इधर और आधा इंच का इधर मार्जिन 1 इंच, टोटल होगी 43, और ये है 43। अब हमने मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये जो 37 है, ये 37 को मल्टीप्लाई पहले अगर करके देखेंगे 3 से, तो ये देखें हम F2 करके देखते हैं। ये देखें 37 मल्टीप्लाई 3, इसको इंटर किया तो ये हमारा हो गया 111, और फिनिश विड्थ है 112। तो इसका मतलब ये हुआ कि 111 इसमें से 3 पिलो निकलेंगे। अगर यहाँ पे हमने पिलो वाली साइड चले गई, ये 3 निकल आए, तो पीछे बच गई ये वाली। और 43 पे हम लगाएंगे इसका कट साइज़। 43 पे ये हमने क्या किया हुआ है, F2 का देख लेते हैं। 43 डिवाइडेड किया हुआ है 39.37, क्योंकि ये 39.37 इंचेस का 1 मीटर होता है। हमने इसलिए 43 को 39.37 पे डिवाइड किया पहले, उसके बाद जितने पिलो निकलेंगे हमारे, हम उसके ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमने 3 पिलो निकले, 3 पे डिवाइड कर दिया, इसको इंटर किया, तो ये हमारा 0.36 मीटर इसकी जो है कंजम्पशन निकली है। 0.30 मीटर इसकी जो है 0.36 इसकी जो है कंजम्पशन निकली है। अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इसके कंजम्पशन को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मीटर निकल आते हैं। और मीटर जो होते हैं उसमें हमारा जो प्रोडक्शन का और कटिंग का जो वेस्टेज होती है उसका मार्जिन डालना भी ज़रूरी होता है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड साइज़ 3% है। हमें 3% ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। जब भी हम किसी फैब्रिक की कंजम्पशन निकालते हैं तो उसमें हमें 3% जो है कटिंग का 1.5 और 1.5 जो है स्टिचिंग का मार्जिन ज़रूर ऐड करना चाहिए, ताकि हमारी जो शिमट है वो कंप्लीट हो, वो कम ना हो। उसके बाद आ गया हमारा साइज़ 16/39। 16/39 जो साइज़ है हमारा, ये देखते हैं कि अब कौन सी विड्थ में से निकल सकता है। जैसा कि हमने जब लेंथ फॉर लेंथ निकाला था तो हमने 43 को डिवाइड किया था 39.37 के ऊपर। अब हमारा जो मोटो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे, अब हमारा चीज़ बिल्कुल उल्ट हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले इसको जमा करके देखा था 37 को, और ये निकल आए थे हमारे 3 पिलो। अब हम 37 की बजाय इस वाली जो साइड है वो 42 को देखेंगे मल्टीप्लाई करके, कि अगर हम 42 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये 84 बनता है। तो 85 हमने जो है इसकी विड्थ ले ली है। और
अगर हमने 42 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लिया है, अब पीछे बचा है हमारा विड्थ जो 35 है। और ये आपको पता अब हो जाना चाहिए कि ये जो अगर हमारा 16/39 साइज़ है तो ये 16 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और एक हमने इसमें मार्जिन ऐड कर लिया है, हेम मार्जिन। तो ये जो है हमारा आ गया। और ये जो हमारा आया है 39 पॉइंट, आगे इधर आया हुआ है हमारा 39 में हम 2 इंच हेम 2 इंच की 1 इंच की एक साइड पे 1 इंच की एक साइड पे हेम जो है वो ऐड की। 39 40 41 हो गया और आधा आधा इंच का हेम मार्जिन ऐड किया हुआ है, ये 43 हो गया, 42 हो गया। और ये 35 कैसे आया, 16 और 16, इसकी जो विड्थ है 32 और यहाँ पे आएगा 32, 16 और 16 32 और एक जो है हमारा हेम मार्जिन है 33, यहाँ पे आएगा 33। अब हमारा इधर आ गया और 42 हमारा इधर चला गया। तो अब हमने क्या करना है कि 42 की बजाय अब हमने विड्थ फॉर लेंथ किया है, तो हमने 33 को डिवाइड करेंगे 39.35 के साथ। जो 33 है, ये 33 है, हम F2 करेंगे। हमने क्या किया है, 33 को कर दिया है 39.37 के ऊपर डिवाइड और फिर कर दिया है कितने जितने पिलो निकले हैं उसके ऊपर डिवाइड कर दिया है। तो इंटर किया तो ये हमारी कंजम्पशन आ गई 0.42 कंजम्पशन आ गई। और फिर हमने इसका फैब्रिक निकालने के लिए कि फैब्रिक कितना लगेगा, इस कंजम्पशन को इसकी क्वांटिटी के साथ जितने पीस होते हैं अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो उसके मीटर निकल आते हैं। ये हो गया हमारा 85 विड्थ में से। अगर हमारे पास 118 इंच की विड्थ हो तो फिर हम उसके इस साइज़ को किस तरीके के साथ निकालेंगे। ये है हमारा 14/36 साइज़। 14 को अब हमने करना है 14 × 2 28 और 28 + 1 29 आ गया इधर। 36 में 1 इंच की हेम 38 और एक 39। अब हमने इसके ऊपर वही फार्मूला करना है जो हमने इसके साथ किया था, क्योंकि ये भी लेंथ फॉर लेंथ है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इसका भी फैब्रिक निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसका जो कट साइज़ है वो कट साइज़ 39 है। तो हमने क्या किया, इसका 39 डिवाइडेड बाय 39.37 पे डिवाइड किया और जितने पिलो निकले होंगे हम उसके ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो है कंजम्पशन निकल आएगी। अब जो हमने इसके 4 पे डिवाइड जो किया है, ये वाला 4, ये कहाँ से आया, ये हमने देखा कि इसको किस तरीके के साथ पिलो निकालेंगे। तो हमने क्या किया, जो ये है 29, ये जो कट साइज़ था हमने उसके ऊपर 4 को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। तो हमने देखा कि जब 29 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, इंटर किया तो ये 116 आ गया और हमारी जो विड्थ है वो 118 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये करीब करीब जा रहा है। तो हमने इसमें से 4 पिलो निकाल लिए। जब हमने 29 को मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लिया तो बाकी बचा हमारा 39, क्योंकि अगर हम 39 को डिवाइड करेंगे ना, अगर हम 39 को मल्टीप्लाई 3 भी कर दें तो ये भी हमारा पास पास चला जाता है। अब हमने देखना ये है कि हमारा जो प्रिंटेड का फैब्रिक होता है उसकी भी डायरेक्शन होती है। अगर हमने इसको लेंथ फॉर लेंथ ना निकाला तो इसकी डायरेक्शन ख़राब हो जाएगी। हालांकि हमारा 1 इंच का इधर जो वेस्ट हो रही है और इधर
2 इंच की वेस्ट हो रही है, लेकिन इसका प्रिंटेड डिज़ाइन होने की वजह से, इसी वजह से इसको लेंथ फॉर लेंथ काटा जा रहा है कि जो इसकी प्रिंटेड की डायरेक्शन है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए हमने इसको 4 पिलो निकाले हैं लेंथ फॉर लेंथ। अगर हमारा ये डाइड फैब्रिक होता तो हमने क्या करना था, हमने प्रायोरिटी देनी थी इसको, क्योंकि ये हमारा जो है कम वेस्ट हो रही है, सिर्फ 1 इंच की। तो ये जो 4 निकले थे हमने उसके ऊपर डिवाइड कर दिया था। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा फैब्रिक होगा वो निकल आएगा जब हम कंजम्पशन को उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इसका भी, ये भी प्रिंटेड फैब्रिक है। अब हम अगर इसको भी देख लें कि इसका हमने मल्टीप्लाई किया था 37 को 3 के साथ, जो 43 है अगर हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम ये 43 है मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 86 आता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 43 मल्टीप्लाई 3, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, इसका पॉसिबल नहीं था। इसका भी ऐसे ही है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई, ये हमने मल्टीप्लाई किया 42 को, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 33 मल्टीप्लाई 3 तो ये देखें 99 चला जाता है, इस 85 से ऊपर चला जाता है। हम इसको जो है इसमें से नहीं निकाल सकते, और अगर हम कम करेंगे तो वो ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए प्रिंटेड का जो ख्याल रखने के लिए, प्रिंटेड की डायरेक्शन ख्याल रखने के लिए हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उम्मीद है कि आपको इस ब्लॉस्टर पिलो की कंजम्पशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है दूसरों को भी समझाने में जो है आसानी रहेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।